हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ओवरहेड कॉस्टिंग। क्या पढ़ रहे हैं अभी हम लोग? ओवरहेड कॉस्टिंग। मतलब ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं, एकदम नकली टॉपिक है। एग्जाम में 20 मार्क का कंफर्म आता ही है, ठीक है। तो ये एमकॉम वाले को भी है, बैफ को, बीकॉम को, सबको है। अभी किसको भी रहता अभी अपन को सॉल्व तो करना है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, ये तुम्हारा आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही आंसर है। तुम लोग वर्किंग नोट नीचे भी कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे भी कर सकते हो। तो इसमें क्या करना है, अपनों को ना 5 डिपार्टमेंट दिया है। कितना डिपार्टमेंट दिया? तो PQRS ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उन्होंने मेंशन किया। और एक अलग से डिपार्टमेंट है SV, वो सर्विस डिपार्टमेंट है। अच्छा, कितना डिपार्टमेंट है? 5। कितना है? तो इसके लिए हम लोग कितना कॉलम बनाएंगे? 5। 1 2 3 4 5, है ना। तो ये डिपार्टमेंट है, ये क्वेश्चन है। मतलब ना ये नाम और अमाउंट दिया है, तो ये नाम है ना जो भी पर्टिकुलर से, उसको उठा के पर्टिकुलर्स पर सेम कॉपी कर दो। जितने भी पर्टिकुलर से सेम कॉपी करने का, फिर बीच में गैप छोड़ के बेसिस लिख दो। क्या लिख दो? मतलब कौन सा किस में बांटेंगे, कौन सा रेशियो में, बेसिस लिखा। और ये अमाउंट दिख रहा है, अमाउंट को थर्ड कॉलम में डाल दो, है ना। तो जितना डिपार्टमेंट उतना कॉलम बना, अमाउंट इधर लिखा और नाम इधर लिखा, बीच में एक स्पेस छोड़ दिया। अभी मैं ना एक हर अमाउंट को तुमको बांटना है, तो उसका रेशियो तुमको समझना है कि कौन सा रेशियो किस में आएगा। तो एक नाम ले लेता हूँ, चलो ये ले लेता हूँ, रेंट। क्या लिया मैंने? रेंट। तो रेंट का अमाउंट कितना है? 2.5 लाख। रेंट का अमाउंट कितना है? 2.5 लाख। तो अपने को 2.5 लाख को बांटना है, तो इधर लिखूंगा रेंट। क्या लिखूंगा इधर? रेंट। रेंट कितना अमाउंट है? 2.5 लाख। तो ये रेंट जो 2.5 लाख है, उसको किस में हम लोग एलोकेट करेंगे, क्या रेशियो में बांटेंगे, तो ये सब को अपने को पढ़ना पड़ेगा। पहले मालूम होना चाहिए कि रेंट का मतलब होता क्या है। रेंट मतलब भाड़ा होता है। रेंट बोले तो भाड़ा एरिया के हिसाब से दिया जाएगा। किसके हिसाब से दिया जाएगा? तो इधर कुछ दिया है, देखो ना, ये वर्ड पढ़ो ना, फ्लोर स्पेस। क्या दिया है? स्क्वायर मीटर। तो फ्लोर बोला तो जगह होता है ना, तो जो रेंट होएगा उसको फ्लोर पे बांटेंगे। रेंट को किसमें बांटेंगे? फ्लोर। तो इधर लिख देंगे रेंट फ्लोर। क्या लिख देंगे इधर? फ्लोर। फ्लोर एरिया, है ना। तभी इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। कितना दिया है? 1400, 1200, 1100, 900, 400। तो एक काम करो, सबका 2 0 हटा दो, तो क्या मिलेगा आपको? 14 मिलेगा। 14 के बाद क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। 14 12, फिर क्या मिलेगा? 11 मिलेगा, 9 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा। तो हमने क्या किया, सबका 2 0 हटा दिया। सबका 2 0 अपनों को बांटना है कितना? 2.5 लाख। और ये तुम्हारा रेशियो है। तो रेशियो का कैसे डिवाइड करेंगे? सबको ऐड करो। सबको क्या करो? ऐड करो। तो ऐड करो, कितना होता है? 14 12 26 हो गया। 26 पे 11 37, 37 पे 9 46, 50। कितना हो गया ये? 50। तो 2.5 लाख को क्या करो? 50 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो? 50 से। तो 50 से डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा भाई? 2.5 लाख को 50 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 आ रहा है, 5,000 आ रहा है। कितना है? अब ये 5,000 को एक बार 14 से मल्टीप्लाई करो, है ना। इसको इससे डिवाइड करके यह है ना, तो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर आ दो। ये रेशियो निकाला, तो डिवाइड करके 50 है टोटल, डिवाइड करके कितना है? 5,000। तो 5,000 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70,000। तो ये क्या है? ये फ्लोर स्पेस किसका है? ये 2.5 लाख है ना। तो इधर लिखेंगे 70,000। कितना लिखेंगे? फिर 5,000 को 12 से करेंगे तो 60,000 आएगा। फिर 5,000 को 11 से करेंगे 55,000 आएगा। फिर 5,000 को 9 से करेंगे 45 आएगा। फिर 5,000 को 4 से करेंगे तो 20,000 आएगा। तो आपने क्या किया, जो रेंट का 2.5 लाख था उसको फ्लोर में बांटा। किस में बांटा? फ्लोर में। खत्म। ऐसा रेशियो में बांटने का। वापस से बताता हूँ। चलिए एक नाम और ले ले, रिपेयर्स। क्या ले ले? रिपेयर्स का अमाउंट 3.5 लाख है। कितना अमाउंट है? रिपेयर्स का अमाउंट 3.5 लाख है, ठीक है। रिपेयर्स का मतलब क्या होता है? ठीक करना, मेंटेनेंस। तो रिपेयर्स किसका होता है मालूम है क्या? रिपेयर्स इसका होता है। रिपेयर्स तुम्हारा किसका होगा मालूम है क्या? रिपेयर्स होगा वैल्यू ऑफ प्लांट। किसका होगा? प्लांट का रिपेयर होता है ना भाई, वर्कर का थोड़ी रिपेयर होगा यार। वर्कर का हाथ कट गया, थोड़ी दूसरा हाथ लगाएंगे। तो रिपेयर किसका होता है? प्लांट, मशीनरी। तो रिपेयर और प्लांट को किस में बांटेंगे? वैल्यू ऑफ प्लांट। किस में बांटेंगे? वैल्यू ऑफ प्लांट। तो अभी अपने पास रेशियो तो नहीं है, बांटना है 3.5 लाख को। तो किसको बांट रहे अपन? इसको, रिपेयर्स को बांट रहे। किसको बांट रहे? रिपेयर्स। रिपेयर्स का अमाउंट कितना है? 3.5 लाख। रिपेयर्स का अमाउंट कितना है? 3.5 लाख। 3.5 लाख। तो अभी प्लांट किसने दिया? 2 लाख, 1,80,000, 1,60,000, 1,60,000। तो एक काम करो, सबका 4 0 हटा दो ना। सबका कितना 0 हटा दो? 4 4। तो इधर 4 0 हटाऊंगा तो 20 बचेगा। कितना बचेगा? 20। तो इधर लिख दिया 20। तो इसका 4 0 हटा दो, कितना बचेगा? 18। इसका 4 0 हटा दो, कितना बचेगा? 16। इसका 4 0 हटा दूंगा तो कितना बचेगा? 10। इसका 4 0 हटा दूंगा तो कितना बचेगा? 6। तो ये रिपेयर्स को हम लोग बांट रहे वैल्यू ऑफ प्लांट में, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, आसान करो। तो सबको 2 के टेबल से काट सकते हैं ना यार। नहीं काटा तो इसको ऐड कर दो, तुम्हारे ऊपर है। तो एक काम करता हूँ, 2 के टेबल से काट दो। तो 20 का आधा कितना होगा? 10 9 8 5 3। अब नहीं कटेगा, अब ऐड कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। तो 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 पे 5 32, 32 और 3 35,
कितना है 35 है ना, ऊपर भी देखो 3.5 लाख है, मतलब मैच हो रहा है ना यार, कितना हो रहा है मैच। तो 3.5 लाख को 35 से डिवाइड करेगा तो 10,000 आएगा, कितना आएगा। अब ये 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, फिर 9 से, फिर 8 से, फिर 5 से, फिर 3 से, तो कितना आएगा, इधर आएगा 10,000, कितना आएगा। फिर 10 को 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 90,000, सॉरी 1 लाख आएगा इधर, 90 आएगा। फिर 80,000 आएगा, कितना आएगा 80, फिर कितना आएगा 50, फिर कितना आएगा 30,000। एक नंबर सही। तो अभी हमने वैसे ही ये क्या वर्ड पढ़ो, तो डेप्रिसिएशन भी वैल्यू ऑफ प्लांट पे आएगा ना यार, डेप्रिसिएशन भी किस पे आएगा, वैल्यू ऑफ प्लांट, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी प्लांट पे ही निकलता है ना यार। तो प्लांट का ऑलरेडी रेशियो है अपने पास, ये रेशियो है, तो अमाउंट कितना है डेप्रिसिएशन का, 4,20,000, कितना अमाउंट है 4,20,000। तो 4,20,000 को क्या करेंगे अपन 35 से डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे 35 से, तो कितना आएगा 4,20,000 को 35 से डिवाइड कर देंगे, हिन जाओ 12,000, कितना आएगा 12,000। फिर 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 12 को 10 से करेगा तो कितना आएगा 1,20,000, कितना आएगा। फिर 12 को 9 से करेंगे तो 1,08,000, फिर 12 को 8 से करेंगे तो 96,000 आएगा, फिर 12 को 5 से करेंगे तो 60,000 आएगा, वैसे 12 को आप लोग 6 से करेंगे तो 72 आएगा। तो मतलब क्या क्या जो नाम लिखा है, जो अमाउंट है, हर किसी न किसी को अपने को क्या करना है, बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वैसे जो इजी था अभी समझ में आया। अभी एक नाम ले लेता तुमको, सेकंड वाला नाम पढ़ो ना, सुपरविजन दिया, क्या दिया है सुपरविजन, क्या दिया है सुपरविजन, मतलब होता है सुपरवाइज करना। तो मुकादम क्या करता है, वर्कर को दे सीधा बैठ, ये काम कर, ये टाइम पास मत कर, ये तंबाकू मत खा, है ना, मतलब काम पे ध्यान दे। तो सुपरविजन किसका होएगा, नंबर ऑफ वर्कर, किसका होएगा नंबर ऑफ वर्कर, इसका होएगा, है ना। तो सुपरविजन को किस में बांट रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ वर्कर। अपने को बांटना कितना अमाउंट है 4 लाख, बांटना कितना अमाउंट है 4 लाख, ओके। पर अपने पास रेशियो कितना है नंबर ऑफ वर्कर ना भाई, इधर है 250, 300, तो मैं क्या करूँगा 1-1 0 हटा दूंगा, तो कितना बचेगा 36,000 किधर आला, ये आला ना, ये कितना आएगा, शाबाश चलेगा, चलो एक नंबर। अभी अपन किसको बांट रहे हैं, सुपरविजन को बांट रहे हैं। अमाउंट कितना है सुपरविजन का 4 लाख, तो सुपरविजन को कौन से रेशियो में बांटेंगे, नंबर ऑफ वर्कर, वर्कर को सुपरवाइज करना। तो कितना रेशियो है 250, 300, 100, 100, 100, है ना। तो पहले क्या करेंगे 25 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिर 30, फिर 10, फिर 10, फिर 5, है ना। ये और देखो 5 के टेबल में जाएगा ना यार, तो 5 के टेबल में 5 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो अब इसको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना, 5 और 6 कितना हो गया 11, 16 हो गया। तो 4 लोग को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 लोग को 16 से डिवाइड करेंगे तो 25,000 आएगा, कितना आएगा 25। तो 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, 6 से, 2 से, 2 से, 1 से। तो 25 को 5 से करेगा तो 1,25,000 आएगा, फिर 25 को 6 से करेगा तो 1.5 लाख आएगा, शाबाश। फिर 25 को 2 से करेगा तो 50, 50, 25, तो ऐसा करके सबका रेशियो निकल के बांट देने का ना यार। अभी एक नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, क्या वर्ड है, तो इलेक्ट्रिक पावर ना इस पे जाएगा, एचपी ऑफ मशीन। एचपी बोले तो हॉर्स पावर होता है, एचपी बोले तो इलेक्ट्रिक पावर, बोले तो हॉर्स पावर, जो मशीन पावर कंज्यूम करता है ना। तो इलेक्ट्रिक पावर किस पे बांटेंगे, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, ठीक है। तो तुमने इसका रेशियो निकाल के बांट देना, कितना अमाउंट है इलेक्ट्रिक पावर का 2 लाख, रेशियो निकालो बांट दो। फिर एक वर्ड दिया है इंश्योरेंस फॉर स्टॉक, किसका इंश्योरेंस है, स्टॉक का। तो इधर देखो कुछ दिया रहेगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया ना यार, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक इधर देखो 4 डिपार्टमेंट में दिया है, एक में डैश मारा है, तो चारों का रेशियो निकाल के 4 में बांटेंगे, लास्ट वाले को नहीं देंगे। कितने में बांटेंगे, 4 में। तो क्या इंश्योरेंस फॉर स्टॉक किस में बांटेंगे आप लोग, वैल्यू ऑफ स्टॉक, किस में बांटेंगे, वैल्यू ऑफ स्टॉक। मैं बाकी का नहीं बांटा, तुम लोग सॉल्व कर देंगे ना यार। फिर एक दिया है लाइटिंग, क्या दिया है, तो इधर देखो लाइट पॉइंट दिख रहा है, लाइटिंग लाइट पॉइंट। अगर मान लो लाइट पॉइंट नहीं दिया है और लाइटिंग का अमाउंट दिया है, फिर लाइट पॉइंट को ना एरिया में बांटेंगे, किस में बांटेंगे, एरिया बोले तो फ्लोर स्पेस में। अगर लाइट पॉइंट नहीं दिया है तो लाइटिंग को किस में बांटेंगे अपन, एरिया, एरिया बोले तो फ्लोर में। बट लाइटिंग का क्या दिया है, लाइट पॉइंट, तो लाइटिंग का अमाउंट कितना 1,80,000, अपन किस में बांट रहे हैं इसको, लाइट पॉइंट, किस में बांट रहे हैं इसको, लाइट पॉइंट। तो रेशियो निकालेंगे ना, कैसे आएगा 5, 4, ये काटो मत 0, 5 के टेबल में काटेंगे, किसके टेबल में, तो 10, 8, 7, 6, 5 सबको ऐड करेंगे, 1,60,000 से डिवाइड करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मेन चीज़ आया एम्प्लॉय इंश्योरेंस, मतलब ने इधर दिया है एम्प्लॉयर लायबिलिटी, कंपनी का लायबिलिटी एम्प्लॉय इंश्योरेंस, मतलब कंपनी ने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कराया, कितना इंश्योरेंस कराया 60,000।
तो एक वर्ड आ गया, क्या वर्ड आ गया? एम्प्लॉय। इधर देखो ना, नंबर ऑफ वर्कर दिया ना यार, एम्प्लॉय आया, जनरल एक्सपेंस आया, क्या आया? सन्ड्री एक्सपेंस, है ना? तो सब किस में जाएगा? नंबर ऑफ वर्कर। तो एम्प्लॉय इंश्योरेंस को आप लोग नंबर ऑफ वर्कर में एलोकेट करेंगे, नंबर ऑफ वर्कर में क्या कर देंगे? बांट देंगे, सिंपल। फिर क्या था? रिपेयर और डेप्रिसिएशन तो किस में बांटा? वैल्यू ऑफ प्लांट। किस में बांटा अपन ने? वैल्यू ऑफ प्लांट। और रेंट किस में बांटा? फ्लोर एरिया। इस तरह तुम लोग सब अमाउंट को बांट देंगे, इस तरह सब अमाउंट को क्या कर देने का? बांट देने का। फिर हमने कॉस्ट शीट किया है, मालूम है ना? कॉस्ट शीट में स्टार्टिंग का नाम क्या है? 3, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट वेजेस, है ना? वो तीनों को में से ढूंढने का कि इधर क्या दिया है, उसको उठा के यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए डायरेक्ट होता है, प्रोडक्शन के लिए उसको सर्विस में शो करेंगे। तो जो हम लोग सम सॉल्व करें ना, ये 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 4 कौन सा डिपार्टमेंट है? और ये सर्विस डिपार्टमेंट, ये कौन सा है? सर्विस। तो इधर देखो आपको ना, ये टेबल में 2 नाम दिया, एक क्या पढ़ो, और इधर दिया है वेजेस। क्या दिया इधर? वेजेस। तो ये 4 कौन सा डिपार्टमेंट है? प्रोडक्शन का। कौन सा डिपार्टमेंट है? प्रोडक्शन। ऊपर मेंशन रहेगा, ये सर्विस है, ये क्या है? सर्विस है। तो मटेरियल का ना सर्विस का अमाउंट लेना है, सिर्फ किसका लेना है? तो मटेरियल में कितना अमाउंट है सर्विस में? 10,000। तो इधर क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स में मटेरियल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मटेरियल। टोटल में अमाउंट 10,000 इधर लिखेंगे, और 10,000 किधर आएगा? सर्विस में आएगा। 10,000 किधर आएगा? ऐसा शो करना है, मतलब उसको बांटना नहीं है, सिर्फ सर्विस में दिखाना है। कभी कभी 2 सर्विस का डिपार्टमेंट रहेगा, कितना रहेगा? 2 रहेगा, मतलब 40 और 10, तो 40 और 10 50 आएगा, इधर 40 और 10 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा? 40 और 10। फिर ये वेजेस है, तो वेजेस का भी कौन सा उठाया? सर्विस का उठाया। कौन सा उठाया? कितना अमाउंट है सर्विस का? 20,000। तो इधर लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस, क्या लिखेंगे? एक्चुअल गिवन लिख देने का। कितना अमाउंट है डायरेक्ट वेजेस का? अमाउंट 20,000। तो पहले टोटल में 20,000 लिखने का, और 20,000 किस में आएगा? सर्विस में आएगा। किधर आएगा? सर्विस में आएगा। तो ऐसा किसके साथ करने का? मटेरियल और वेजेस, और डायरेक्ट एक्सपेंस दिया रहेगा, तो उसका अमाउंट उठा के सिर्फ सर्विस में डालना है। कहाँ डालना है? और बाकी का जो नाम है उसको आपको रेशियो ढूंढ के बांटना पड़ेगा, रेशियो ढूंढ के क्या करना पड़ेगा? फिर लास्ट में सबका टोटल ले लो, क्या ले लो? इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल। फिर टीचर राइट मार के 20 मार्क दे देगी। कितना मार्क दे देगी? 20 मार्क। ओवरहेड का सम कंफर्म आता ही है। लास्ट ईयर के पेपर में ना सिर्फ कितना आइटम दिया था मालूम है? 5 ही नाम दिया था। कितना नाम दिया था? और इधर 5-6 दिया था। लो बांटो, खत्म करो, 20 मार्क इजी। और बच्चे लोग को तभी भी केटी लग गया भाई, इतना ईजी सम था ये। तो इसको 2-3 सम भी प्रैक्टिस किया ना, 20 मार्क कंफर्म है। तो ये चैप्टर में ओवरहेड में ये डिस्ट्रीब्यूशन और एक मशीन ओवरहेड, क्या है वो? थोड़ा अलग है, थोड़ा हार्ड टाइप है, उसको भी करेंगे तो आ जाएगा, पर ये इजी और कंफर्म है। तो तुम्हारा ओवरहेड कॉस्टिंग में हमने एलोकेशन किया, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। थैंक यू।